नमस्कार, आपके साथ में जयती मिश्रा। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ में शिखा शर्मा। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव ढाणी चौपाल हर कस्बे की खबर दिखाएगी। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन खबरा 392 तहसील भी। और सबसे पहले देखते हैं जयपुर संभाग की तहसील की खबर। कचूमर सरपंच शेर सिंह मीना ने 25वीं शादी की सालगिरह परिजन और समर्थक और नजदीकी लोगों के साथ मिलकर मनाई। इस मौके पर समर्थकों ने केक कटवाकर खुशी का इजहार किया। कचूमर के समीपवर्ती भुसावर क्षेत्र के सिरस गांव स्थित जैन श्वेतांबर मंदिर पर हुए भगवान महावीर के दीक्षा कल्याणक में भटिंडा का बैंड बाजा बना आकर्षण का केंद्र। वहीं भगवान के वरघोड़ा में भटिंडा पंजाब से आया शेरे पंजाब बैंड आकर्षण का केंद्र रहा। बैंड बाजे बजाते अपने ढोल तुरही आदि से करतब भी दिखा। कचूमर के समीपवर्ती भुसावर क्षेत्र के सिरस गांव स्थित प्रसिद्ध जैन श्वेतांबर मंदिर में अंजन शलाका और प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत जैनाचार्य मरुधर रत्नागर सूरीश्वर महाराज की मिश्रा में भगवान महावीर का दीक्षा कल्याण वरघोड़ा सिरस के प्राचीन मंदिर से नवीन मंदिर तक निकाला गया। बसियागढ़ रोड स्थित सूर्या सिटी में 9 दिन बीत जाने के बाद भी सिल्वन पार्क के जंगल से निकलकर आने वाला पैंथर वन विभाग की पकड़ से दूर। फॉरेस्ट गार्ड ने बताया कि शुक्रवार शाम 5 बजे से शनिवार अल सुबह 4 बजे तक स्थानीय लोगों के साथ ही सूर्या सिटी सहित पार्क के आसपास पहरा दिया गया। इस दौरान सिल्वर पार्क सहित कैम्बेगोल सड़क किनारे पैंथर के बच्चे बैठे हुए दिखाई दिए, लेकिन पैंथर का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया। दौसा में भगवान परशुराम जयंती उत्सव मनाया गया। विशाल शोभायात्रा का आयोजन किया गया। सोमनाथ मंदिर से विशाल शोभायात्रा निकाली गई। जगह जगह से ये शोभायात्रा होकर गुजरी। जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कोड़ी ने शहर में झुंझुनू रोड स्थित नगरपालिका के सामने लगाए गए महंगाई राहत शिविरों और प्रशासन शहरों के संग शिविर का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान वे शिविर में पहुंचे और लोगों से यहां पर हो रहे कार्यों को लेकर जानकारी दी, समस्याओं को भी सुना। केतड़ी नगर थाना क्षेत्र के गोचड़ा में चचेरे भाई की चाकू घोंपकर हत्या के प्रकरण में नया मोड़ आया है। चचेरे भाई की हत्या करने के बाद आरोपी घर से भागा नहीं। पुलिस ने वहीं से आरोपी को हिरासत में लिया। मृतक पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। दुष्कर्म का बदला लेने के लिए किया गया मर्डर। पुलिस कर रही है मामले की तहकीकात। झुंझुनू में भाजपा के 209 शक्ति केंद्रों पर मन की बात सुनी गई। झुंझुनू मुख्यालय पर गांधी पार्क में LED स्क्रीन लगाकर भाजपाइयों सहित सैकड़ों लोगों ने मन की बात की प्रसारण को सुना। सांसद नरेंद्र खींचड़ सहित भाजपा पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। अलवर शहर में मोटरसाइकिल चोरों के आगे पुलिस बेबस नजर आ रही है। शहर में एक के बाद एक लगातार मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं सामने आ रही है। एक ऐसा ही ताजा मामला रविवार को देखने को मिला, जहां कचूमर निवासी पंकज की बाइक कंपनी बाग के बाहर से चोरी हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड को सुनने के लिए बस्ती के तिलक कॉलेज के ग्राउंड में भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों की भीड़ दिखाई। इस दौरान भाजपा की राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अलका सिंह गुर्जर और दौसा सांसद जसकौर मीणा समेत कई नेताओं ने शिरकत। अलवर सदर थाना क्षेत्र के रूपवास पुलिया के पास बीती रात रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव पड़ा मिला। इस मामले की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लेकर युवक की शिनाख्त के प्रयास शुरू किए। महरोड में महिला मोर्चा प्रशिक्षण प्रदेश प्रभारी डॉक्टर शानू यादव के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने प्रधानमंत्री के 100वां एपिसोड मन की बात को सुना। इसमें हिस्सा लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए संदेश को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। सांभर शहर के राजकीय दरबार उच्च माध्यमिक विद्यालय में भामाशाहों के लगातार सहयोग से विद्यालय के विकास को नए पंख लग चुके हैं। पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका से फिजिक्स के प्रोफेसर जयेंद्र जैन, अमेरिकी व्यवसायी विनोद पारिक और सांभर समाज चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई के सहयोग से 4,25,000 की लागत से 8 किलोवाट का सौर ऊर्जा प्लांट स्कूल परिसर में लगाया गया। अलवर में भी प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम का 100वां संस्करण सैकड़ों स्थानों पर सुना गया है। भाजपा पदाधिकारियों और नेताओं की ओर से विभिन्न स्थानों पर मन की बात सुनने के लिए व्यवस्थाएं की गई। कार्यक्रम महारानी की छतरी पर आयोजित न करके मोती डूंगरी पर किया गया। लोगों ने बताया कि कार्यक्रम स्थल पर लगाई गई LED छोटे होने से लोगों को खासी परेशानी का सामना भी करना पड़ा।
चुड़ावा थाना क्षेत्र की सुल्ताना चौकी पुलिस ने लकड़ी की तस्करी पर कार्रवाई करते हुए हरी लकड़ियों से भरे हुए ट्रक को पकड़ा। पुलिस ने इस दौरान लकड़ियों से भरे ट्रक को जब्त कर आरोपी चालक को हिरासत में लिया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की तो वहीं सीकर से हरियाणा ये लकड़ियां ले जाई जा रही। सांगानेर के वार्ड 65 में चौकड़ी व रामदेव मोहल्ले के लोगों को गर्मी में पेयजल की समस्या से निजात मिलेगी। विधायक अशोक लाहौटी ने 2 बोरिंग के लिए मशीन की पूजा अर्चना कर बोरिंग का काम शुरू करवा दिया, तो वही लोगों ने विधायक अशोक लाहौटी का आभार व्यक्त किया। सांगानेर के शक्ति केंद्रों पर सुनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात। मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि 10 शक्ति केंद्रों में 66 बूथों पर मन की बात को सुना गया। केंद्र की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया। प्रतापनगर में वार्ड 118 में मन की बात ऐतिहासिक कार्यक्रम में पूर्व संसदीय सचिव कैलाश वर्मा मौजूद रहे। वहीं वर्मा ने इस अवसर पर कमल शीतल जल पियाऊ का भी शुभारंभ किया। कठूबर में भाजपा नेता पूर्व विधायक रमेश खींची और पूर्व प्रधान संजय खींची के नेतृत्व में नूरपुर शक्ति केंद्र पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100वें एपिसोड को सुना, तो वहीं इस दौरान कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह दिखाई दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के 100वें एपिसोड को सुनने के लिए भिवाड़ी के सेंट्रल मार्केट में मुख्य कार्यक्रम रखा गया, जिसमें अलवर के सांसद महंत बाबा बालकनाथ ने भिवाड़ी मंडल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम के दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर मन की बात को सुना। राजस्थान में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। अप्रैल के अंतिम दौर में जब तेज गर्मी रहती है, उस महीने में मानसून जैसी बरसात ने पूरे शहर को भिगो दिया। फिलहाल शेखावाटी सहित प्रदेश भर में 1 मई तक लोकल चक्रवात का दबाव बने रहने की संभावना है। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य रामचंद्र सिंह झाला सपरिवार मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे। बालाजी दरबार में मत्था टेका और मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। अलवर के भिवाड़ी में जेसीबी से गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। स्टेट हाईवे 25 पर तेजी से हो रहा था गैस का रिसाव। हाईवे के किनारे चल रहा था निर्माण कार्य। सारे लोग और श्रमिक डाइवर्ट करते हुए नजर आए। वाहन सीएनजी पंप की बताई जा रही गैस पाइपलाइन लीक की घटना। बानसूर के गांव नीमू चाना में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना के पश्चात बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने इसकी सूचना 108 एम्बुलेंस को दी। 108 मौके पर पहुंची और घायल युवक को बानसूर के उप जिला अस्पताल ले जाया गया। और चले रुक करते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों का। गौ सेवा आयोग प्रदेश उपाध्यक्ष और महंगाई राहत कैंप जालौर प्रभारी सुमेर सिंह राजपुरोहित ने सायला, उमेदाबाद, विराणा, बाकरा में चल रहे महंगाई राहत शिविरों का अवलोकन किया। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी उनके द्वारा दिए गए। पलसुंड में अल्पसंख्यक मामलात मंत्री साले मोहम्मद क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने लिटिल ड्रीम चिल्ड्रन अकेडमी के वार्षिकोत्सव समारोह में शिरकत की। मथानिया थाने में किराए होकर अधेड़ के साथ मारपीट कर उसे गलत तरीके से बंधक बनाने का मामला दर्ज हुआ। पीड़ित की रिपोर्ट पर मथानिया पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फलौदी की ख्यातिनाम अंग्रेजी माध्यम स्कूल लालचंद मिलापचंद जठा स्कूल को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्धता की मान्यता मिली। ये फलौदी नगर पालिका क्षेत्र की पहली सीबीएसई स्कूल होगी। विद भवन चैरिटेबल ट्रस्ट को नटवरलाल दिलीप देवेंद्र व्यास ने अपनी माता जी की प्रथम पुण्यतिथि पर 2 व्हीलचेयर, 2 शॉर्ट निवृत्ति चेयर, 2 नेबुलाइजर प्रदान किए। इस अवसर पर उनकी बहन मधुबाला पुरोहित, जीजाजी गिरधर पुरोहित, अविनाश लाल बोहरा ने आकर उन्हें सुपुर्द किया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव ने एक आदेश जारी कर जोधपुर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज से संबंध उम्मेद अस्पताल के अधीक्षक पद पर डॉक्टर अफजल हकीम की नियुक्ति की है। इससे पूर्व डॉक्टर अफजल हॉस्पिटल के सामुदायिक चिकित्सा विभाग के विभागाध्यक्ष पद पर कार्यरत थे। महंगाई राहत कैंप प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत कांग्रेस नेता और पीसीसी सदस्य महेश व्यास के निर्देशानुसार गठित प्रभारी टीमों ने विधानसभा क्षेत्र फलौदी में लगे विभिन्न क्षेत्रों के कैंपों का दौरा किया। कांग्रेस के युवा नेता अजय व्यास ने सभी महंगाई राहत कैंपों का निरीक्षण भी किया।
जैसलमेर के डिब्बा गांव में ग्रामीण पिछले 12 दिनों से रिव्यू पावर कंपनी की साइट के आगे धरना लगाकर बैठे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि निजी कंपनी अपने सोलर प्लांट में स्थानीय लोगों को रोजगार दे। रोजगार नहीं देने तक ग्रामीणों ने धरना जारी रखने और कंपनी का काम शुरू नहीं होने देने की चेतावनी दी। गौ सेवा आयोग प्रदेश उपाध्यक्ष और महंगाई राहत कैंप प्रभारी सुबीर सिंह राजपुरोहित ने सायला, उमेदाबाद, विराणा, बाकरा में चल रहे महंगाई राहत शिविरों का अवलोकन किया। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए। जोधपुर के शेरगढ़ में प्रत्येक बूथ लेवल के शक्ति केंद्रों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुना पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात। शेरगढ़, सिखाला, चामू, बालेसर मंडल के मंडलाध्यक्ष और भाजपा पदाधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को उत्साह के साथ सुनते नजर आए। शिवगंज स्थापना दिवस के 3 दिवसीय आयोजन को लेकर महोत्सव के दूसरे दिन गजानंद मंदिर से विशाल शोभा यात्रा का शुभारंभ विधायक संयम लोढ़ा, नगरपालिका चेयरमैन वज्रिंग राम, एसडीएम, तहसीलदार सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों और शहर के गणमान्य लोगों की मौजूदगी में हुई। शोभा यात्रा शहर के गजानंद मंदिर से रवाना हुई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए मुख्य बाजार तक पहुंची, जहां शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। बालोतरा क्षेत्र में महंगाई राहत कैंप लगातार जारी है। कैंपों में पहुंच रहे लोग सरकारी योजनाओं के लिए निःशुल्क पंजीयन करवा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन गांव के संग अभियान के साथ कैंप संचालित किए जा रहे हैं। बालोतरा उपखंड की भाकरसर ग्राम पंचायत में आयोजित कैंप में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ नजर आई। गरिबन्ना एसएचओ सुखराम बिश्नोई ने शानदार पहल करते हुए कस्बे में सड़क सुरक्षा अभियान चलाकर आवारा मवेशियों के सींगों पर, ट्रैक्टर, ट्रॉली पर, बसों सहित कई वाहनों के रिफ्लेक्टर लगाए हैं। दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने की हिदायत भी दी गई है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतने के दिशा निर्देश भी दिए गए। अमृतवाणी सत्संग मंडल फलौदी के नियमित सत्संग को सुबह 9:30 बजे वेद भवन के प्रांगण में गणेश वंदना, हरिगोपाल पुरोहित और गुरु वंदना किशन प्यारी कला से शुरू हुई। भजन नीरू, थानवी, भंवर लाल सोलंकी, फुसाराम जिंगार के द्वारा मधुर भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। आरती और शांति पाठ के बाद भक्तों के द्वारा प्रसाद लाया गया। उपकारा गृह बिलाड़ा पर भजन संध्या का आयोजन हुआ। जेलर हेमंत भारद्वाज ने जानकारी देते हुए कहा कि गायक रामस्वरूप द्वारा भक्ति, भजन और देशभक्ति के गीतों से समा बांधा गया, जिसका सभी बंदियों ने खूब आनंद भी लिया। फलसुंज के ग्राम पंचायत भवन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11 बजे मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड लाइव प्रसारण कर सुना गया। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य महंत प्रतापुरी महाराज के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। सांसद दिया कुमारी ने राजसमंद संसदीय क्षेत्र के नाथद्वारा विधानसभा में बूथ संख्या 52 ग्राम कुंचौली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नवीन चेतना को जागृत करने वाले मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण को सुना है। सांसद दिया कुमारी ने मातृशक्ति के मध्य भूमि पर बैठकर पीएम मोदी की मन की बात को सुना। ग्राम कुंचौली के बूथ संख्या 52 पर महिलाओं को बताई केंद्र की लाभकारी योजना। महिलाओं के बीच जमीन पर बैठकर मन की बात को सुन महिलाओं के साथ सेल्फी भी ली। जतारण ब्लॉक में जनसुनवाई और महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यहां पर गर्भवती महिलाओं की गोद भराई भी की गई। साथ ही कैंप में लाभार्थियों को पूरी जानकारी देने और प्रचार प्रसार करने की अपील की गई। सीईओ दीप्ति शर्मा, सीडीपीओ प्रियंबिका पवार, महिला एवं बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर रेणु शर्मा ने गोद भराई। नाचना रोड पर स्थित स्थानीय धर्मशाला में पीएम की मन की बात सुनने के लिए भाजपा कार्यकर्ता ने साकड़ा प्रधान भगवत सिंह तंवर के नेतृत्व में पीएम मोदी के मन की बात के कार्यक्रम का 100वां एपिसोड को सुना है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धर्मपत्नी जसोदा बेन के रामदेवरा आने पर उन्हें भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने आग्रह किया, जिस पर जसोदा बेन भी पीएम मोदी की मन की बात सुनने के लिए कार्यक्रम में शामिल हुई। पाकिस्तान सीमा पर बसे गांव बाहला में ग्रामवासियों ने सुनी मन की बात। ग्रामीणों ने एलसीडी का विशेष प्रबंध कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण रखा है। सिरोही जिला मुख्यालय स्थित अरविंद पेवेलियन खेल मैदान में प्रदेश भर से आंगनबाड़ी कर्मचारियों द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर शक्ति प्रदर्शन का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश भर के कई जिलों सहित आसपास के जिलों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, ग्राम साथिन सैकड़ों की संख्या में शहर के अरविंद पेवेलियन भी मौजूद है। अमृतवाणी सत्संग मंडल फलौदी के सानिध्य में विशेष सत्संग का आयोजन हुआ। टेडिकेट स्कूल के ओशो आश्रम में प्रांगण में बड़े हर्षोल्लास के साथ इस सत्संग की शुरुआत हुई।
रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों का। सूरतगढ़ में महंगाई राहत कैंपों और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए प्रचार रथ रवाना किए गए। पूर्व विधायक गंगाजल मील ने कांग्रेस पार्टी का ध्वज लहराकर इन रथों को रवाना किया। ग्राम पंचायत बुगिया में लगे महंगाई राहत शिविर और प्रशासन गांव के संघ शिविर के दूसरे दिन जिला कलेक्टर ने निरीक्षण किया। जानकारी के अनुसार गांव बुगिया में महंगाई राहत शिविर में जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी, एडीएम अरविंद जाखड़, एसडीएम भारती फुफलकर, तहसीलदार विवेक चौधरी, पीसीसी सदस्य हनुमान मील, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह रंधावा सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। भाजपा की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री रेखा कुमारी महिला सम्मेलन में भाग लेने सूरतगढ़ पहुंची, जहां पूर्व पालिका अध्यक्ष काजल छाबड़ा के नेतृत्व में भाजपा की महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। नगर पालिका क्षेत्र में लगाए जा रहे महंगाई राहत शिविरों में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बलकरण बराड़, पार्षद सोनू धानका ने शिविर में रजिस्ट्रेशन के परिवारों को महंगाई राहत गारंटी कार्ड सौंपे। लोगों को महंगाई राहत कैंपों में अधिकाधिक लाभ देने की अपील। हाथों पर लगने वाली मेहंदी बनाने वाली बांसुरी ब्रांड कंपनी की शिकायत पर सरदार शहर पुलिस थाना ने बांसुरी ब्रांड मेहंदी कंपनी के मालिक मनोहर सिंह राठौर के साथ मिलकर शहर के घंटाघर के पास स्थित 3 दुकानों पर कार्रवाई करते हुए बांसुरी कंपनी के नाम से बेची जा रही नकली मेहंदी को जब्त किया। बांसुरी ब्रांड मेहंदी के मालिक मनोहर सिंह राठौर ने जानकारी दी कि बेंगलुरु सिटी सिविल और सेशन कोर्ट के आदेश पर पुलिस को साथ में लेकर ये कार्रवाई की गई। पुलिस मुख्यालय जयपुर के द्वारा फरार अपराधियों की गिरफ्तारी, अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान की निरंतरता में ओम प्रकाश पुलिस महानिरीक्षक बीकानेर और सुधीर चौधरी एसपी हनुमानगढ़ के निर्देशानुसार बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। रावतसर पुलिस ने और डीएसटी टीम के साथ सहयोग के साथ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक कैंटर में पंजाब निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब की 557 पेटियों में 6,687 बोतल सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। श्री विजयनगर के वार्ड नंबर 6 में भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना गया। कार्यक्रम में भाजपा एससी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल, एमएलए बलवीर लूथरा, पूर्व जिलाध्यक्ष हरि सिंह कामरा, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अवी दानेवालिया, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष सतीश यादव सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर में अचानक लगी आग से सूखी लकड़ियां जलकर राख हो गई। श्री विजयनगर के 36 जीबी के प्लाट पे पड़ी थी सूखी लकड़ियां जो कि जलकर खाक हो गई। लगभग 3 ट्रॉली सूखी लकड़ियों में अचानक से आग लग गई। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। फायरकर्मी मोहित, गुरलाब और लक्ष्मण ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण किया। ग्राम पंचायत बुगिया में लगे महंगाई राहत शिविर और प्रशासन गांव के संघ शिविर का दूसरे दिन जिला कलेक्टर ने निरीक्षण किया। जानकारी के अनुसार गांव बुगिया में महंगाई राहत शिविर में जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी, एडीएम अरविंद जाखड़, एसडीएम भारती फुलफकर, तहसीलदार विवेक चौधरी, पीसीसी सदस्य हनुमान मील, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह रंधावा सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। पल्लू से सवार होकर जयपुर जा रहे 16 इंजीनियरिंग रेजिमेंट का एक ट्रक नेशनल हाईवे 11 पर हादसे का शिकार हो गया। उपस्थित लोगों ने हाईवे एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को रतनगढ़ जिला अस्पताल भिजवाया।
और पुलिस को सूचित किया। इस घटना में 3 सिपाही जख्मी हो गए, जिसमें एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। रायसिंहनगर की अरोड़वंश धर्मशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड प्रसारण किया गया है। सांसद निहाल चंद मेघवाल की अध्यक्षता में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी की मन की बात को सुना। भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल भी देखा गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं भी उपस्थित रही। सरदार शहर के भानीपुरा के पास मेगा हाईवे पर खाटू श्याम जा रही यात्रियों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली के एक चोले से सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें कई यात्रियों को मामूली चोटें आई। श्रीगंगानगर के जैतसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के 100वें एपिसोड को ग्रामीणों ने सुना है। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र के घरों में रेडियो चलाकर कार्यक्रम को सुना गया। श्रोता सुल्तान यादव दुर्गाराम ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी क्षेत्रों में उत्तरोत्तर प्रगति की बात कही है। श्रीगंगानगर के जैतसर स्थित दुर्गा मंदिर में मंदिर स्थापना के 42 वर्ष पूर्ण होने पर जागरण, हवन और लंगर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पंजाब से आई भजन मंडलियों ने माता के भजनों से गुणगान किया। रायसिंहनगर इलाके से पंजाबी भाषा विकास समिति के शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री पीटी कल्ला से श्रीगंगानगर में मुलाकात की। संगठन के राज्य अवार्डी शिक्षक तरसेम सिंह संधू, सिवरजीत सिंह, कुलविंदर सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल के शिक्षक नेताओं ने श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के राजकीय विद्यालयों में पंजाबी विषय के शिक्षकों के रिक्त पड़े पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति करने और पंजाबी विषय पर सीटों की भर्ती निकालने की मांग की। श्रीगंगानगर के जैतसर और बुगिया गांव में आयोजित शिविर में श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी महंगाई राहत शिविर के दौरान बच्चों से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने बच्चों को खूब पढ़ने और आगे बढ़ने का संदेश दिया। श्रीगंगानगर के जैतसर में इन दिनों गन्ना फसल से गुड़ बनाने का काम जारी है। गांव 7 GB और 8 GB में किसान गन्ने से रस निकालकर गुड़ तैयार करने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड का प्रसारण किया गया। सांसद निहाल चंद मेघवाल की अध्यक्षता में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात को सुना। इस मौके पर सांसद निहाल चंद मेघवाल ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 40 से अधिक जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीनें निःशुल्क भेंट की। राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन का जिला स्तरीय अधिवेशन पहली बार रावतसर में CPS रिसोर्ट में आयोजित हुआ। अधिवेशन में RNA के प्रदेश अध्यक्ष प्यारे लाल चौधरी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र शेखावत, जिला अध्यक्ष गुगन सहारण, ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश शर्मा सहित जिले के नर्सिंग कार्मिक भी मौजूद हैं। देश दुनिया में स्वाभिमान और शौर्य के प्रतीक चित्तौड़गढ़ ने वैशाख शुक्ल अष्टमी को अपना स्थापना दिवस मनाया। इसे चित्तौड़ी आठम के रूप में मनाया जाता है। चित्तौड़ी आठम महोत्सव समिति के तत्वावधान में सुबह चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर में हवन पूजन के साथ कालिका माता मंदिर पर नई ध्वजा चढ़ाने के साथ कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में पुराने बस स्टैंड पर खाद बीज दुकान को सीज किया गया। प्रतापगढ़ और बेंगू पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। नकली खाद की आशंका के चलते खाद की दुकान को सीज किया गया। NPK और नेचुरल पोटाश खाद के 2 कट्टे बतौर सैंपल को जब्त किया गया। चित्तौड़गढ़ के बराड़ा में स्थित विश्वास सेवा संस्थान नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र का भारतीय मानवाधिकार सहकार संस्थान के पदाधिकारियों ने निरीक्षण कर मरीजों का फीडबैक लिया। साथ ही मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं और स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां भी। चित्तौड़गढ़ के बस्ती थाना क्षेत्र के गांव होकमपुरा में एक व्यक्ति अपने कुएं पर पेड़ पौधे काटकर साफ कर रहा था। इसी दौरान कुएं के पास से निकल रही 11 kV विद्युत लाइन की चपेट में आ जाने से व्यक्ति कुएं में जा गिरा। खेतों पर मौजूद दूसरे लोगों को घटना का पता चलते ही दौड़कर मौके पर पहुंचे और व्यक्ति को कुएं से बाहर निकाला, लेकिन तब तक व्यक्ति की मौत हो चुकी। चित्तौड़गढ़ के अकोला क्षेत्र में आयोजित 5 दिवसीय पंचकुंडीय महायज्ञ से पहले भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा पर ड्रोन से पुष्प वर्षा कर कलश यात्रा का स्वागत किया गया। इस दौरान शिव भक्त मंडल और सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। साथ ही आज से नानीबाई रोमायरो कथा का भी आयोजन शुरू होगा। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में नकली खाद की शिकायत पर कृषि विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई की। निम्बाहेड़ा में कॉलेज रोड स्थित ओम प्रकाश नाथ की दुकान पर कार्रवाई की। दुकान से अधिकारियों ने ऑर्गेनिक खाद के लिए सैंपल लिए। सैंपल लेने के बाद अधिकारियों ने पुलिस की मौजूदगी में दुकान को सील कर दिया। चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार से आती एक बाइक ने दूसरी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी।
हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसने उपचार के दौरान अपना दम तोड़ दिया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आयोजित किला एवं कहानियां उत्सव में दूसरे दिन आवर हेरिटेज इन वाटर कलर एग्जीबिशन प्रोग्राम का शुभारंभ हुआ। इससे पहले हेरिटेज दुर्ग पर हेरिटेज वॉक का भी आयोजन किया गया। फतेह स्कूल में एक जनरेटर में लगी आग, जैन समाज के कार्यक्रम से पहले हुआ हादसा। नगर निगम की फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद किया आग पर नियंत्रण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100वां मन की बात कार्यक्रम को राजसमंद जिले में 121 शक्ति केंद्रों पर विभिन्न नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सुना है। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने लवाड़ा गांव में भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के साथ पीएम मोदी के मन की बात को सुना है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं भी उपस्थित रही। डूंगरपुर के सागवाड़ा थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत फलातेड़ से होकर गुजर रही माही नदी में डूबे युवक का शव आखिरकार मिल गया। एसडीआरएफ की टीम और स्थानीय गोताखोरों ने दिन भर सर्च अभियान चलाया, लेकिन तब तक कोई सफलता नहीं हाथ लगी। वहीं दूसरे दिन शव नदी के किनारे तैरता हुआ मिला। इधर पुलिस ने मौके पर ही मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड का लाइव प्रसारण। उदयपुर की पिछोला झील में नाव के अंदर लोगों ने मन की बात को सुना। राष्ट्रीय महिला मोर्चा अध्यक्ष ज्योति सेठ के साथ अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कुशलगढ़ में बिहारी जी मंदिर पर भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना गया। इसमें बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और भाजपा के कार्यकर्ता मन की बात सुनने के लिए मौजूद रहे। उदयपुर संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट राजसमंद के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संभाग के सभी अधिकारियों की बैठक की। राजसमंद कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने सियाणा बस स्टैंड पर अपर्णा क्लिनिक का औचक निरीक्षण किया, लेकिन संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी रक्षा पालिक को जांच के आदेश दिए। तो चलिए अब रुक करते हैं कोटा संभाग की तहसील की खबरों का। झालावाड़ के बकानी कस्बे में अंग्रेजी माध्यम के निजी विद्यालय के विद्यार्थियों को बकानी पुलिस थाने का भ्रमण कराया गया। इस दौरान पुलिस के अधिकारियों द्वारा विद्यार्थियों को अपराध एवं अपराधियों से दूर रहने, सोशल मीडिया के सही तरीके से उपयोग, पुलिस कार्यप्रणाली की आम नागरिकों के द्वारा पालन किए जाने सहित अन्य नियमों और कर्तव्यों, विभिन्न प्रकार के यातायात के नियमों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारियां दी। बारां जिले के सीसवाली कस्बे के तिसाया रोड पर स्थित छिंगड़मंड जी के बंधे के पास बजरी से भरे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार एक अधेड़ आदमी को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे सामने से अंता रोड पर बैठकर विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रशासन और परिवार के लोगों के साथ समझौता और वार्ता रही, जिसमें जन सहयोग से 7 लाख नकद और विभिन्न योजनाओं में लाभ दिलवाने को लेकर प्रशासन और परिजनों के बीच सहमति बनने पर उसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। बारां के नेशनल हाईवे 27 पार्वती नदी ब्रिज के पास घिसरी चौराहे पर 12 से काम कर अपने गांव किशनगंज तहसील के खैरपुर जा रहे 3 बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 जनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बारां के गिगशा मार्ग पर राहगीरों को दिखाई दिया मगरमच्छ। सूचना पाकर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मगरमच्छ का वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू कर कपिलधारा देवरानी जेठानी दह में छोड़ा गया मगरमच्छ को फिर से। जयपुर में आयोजित 2 दिवसीय ब्यूटी एक्सपो कार्यक्रम में झालावाड़ जिले की अकलेरा निवासी दीपाली जैन को बॉलीवुड अभिनेत्री जरीन खान द्वारा अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस एक्सपो में ब्राइडल मेकअप कंपटीशन में कई ब्यूटिशियन ने हिस्सा लिया था और अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। कोटा के इटावा नगर के अंबेडकर भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को मौके पर मन की बात सुनने के लिए लोगों में गजब का उत्साह नजर आया। भाजपा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनने के लिए अंबेडकर भवन पहुंचे और प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को मन लगाकर सुनते हुए नजर आए। कोटा शहर में 3 अलग अलग आग लगने की घटनाएं हुई। तीनों ही जगह कोटा दक्षिण निगम की दमकलों ने आग पर काबू पा लिया। शहर के गुमानपुरा बाजार में फुटवेयर की शॉप में आग लगी। सूचना पहुंचते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने आग को बुझाने में सफलता प्राप्त की। मनोहर थाना कस्बे के जालमपुरा गांव पर बाहर स्थित श्री राम भक्त हनुमान मंदिर के अज्ञात चोरों ने रात्रि में ताला तोड़कर दान पात्र से रुपए निकाले और पूजा व अन्य सामान को चुरा कर ले गए।
स्थानीय निवासी परमानंद लोधा ने बताया कि अज्ञात चोरों ने मंदिर पर रखे दान पात्र का ताला तोड़कर उसमें रखे लगभग 5-6 हजार रुपए चुरा लिए। साथ ही मंदिर का ताला तोड़कर मंदिर के पर्दे, घी के डब्बे सहित अन्य सामान भी ये चोर चोरी कर ले गए। मनोहर थाना क्षेत्र के बिनागंज रोड पर दो बाइकों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को मनोहर थाना स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। मनोहर थाना पुलिस ने घायलों की पर्चे बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी। झालावाड़ के पिड़ावा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मन की बात का 100वां एपिसोड सुना। इस दौरान भाजपा जिला महामंत्री निर्मल शर्मा, नगरपालिका उपाध्यक्ष राजू माली, पीयूष जैन, राकेश मीणा सहित अन्य भी मौजूद रहे। नरवा के बड़े तालाब में करीब 35 वर्ष से युवक की लाश नजर आई है। युवक सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल मृतक युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई। बूंदी के पीएम मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड बूंदी में जगह जगह आमजन और जनप्रतिनिधियों और परिवारजनों के द्वारा घरों में भी रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से सुना गया। बूंदी की अगर बात करें तो बूंदी में कई परिवारजनों, जनप्रतिनिधियों सहित मंदिर में भी आमजन ने टेलीविजन और रेडियो के माध्यम से पीएम के मन की बात के 100वें एपिसोड को सुना। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने 5 दिवसीय झालावाड़ जिले के दौरे 1 मई को पिड़ावा क्षेत्र का दौरा करेंगी। इस दौरान राजे पिड़ावा, कोटड़ी, गोविंदपुरा और गेरानी का दौरा करेंगी। तो वहीं पीपलिया, खेड़ा बालाजी पर दागी समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में भी शामिल होंगे। जबकि 3 मई को रायपुर व दीवलखेड़ा में होने वाली मेहर और पाटीदार समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलनों में शिरकत करेंगे। झालावाड़ के फॉरेस्ट रोड पर स्थित मंचापुन बालाजी मंदिर पर आम सभा का आयोजन हुआ। इसमें सर्वप्रथम सुंदरकांड पाठ का संगीत में आयोजन किया गया। करीब 550 श्रद्धालुओं ने सामूहिक सुंदरकांड पाठ का वाचन किया। राजपुरा ग्राम केवल नगर में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कोरमंडल ग्रुप द्वारा स्कूल के बच्चों के लिए वाटर कूलर भेंट किए गए हैं। वाटर कूलर का शुभारंभ मुख्य अतिथि ग्राम पंचायत आलनिया सरपंच रुक्मणी शर्मा, देहात जिलाध्यक्ष कांग्रेस पर्यावरण प्रकोष्ठ दीपक शर्मा के द्वारा किया गया। झालावाड़ में एमजी वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा 15वां विवाह सम्मेलन सिद्दीक हसन साहिब बाबा दरगाह परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें एमपी और राजस्थान के 7 जोड़े सम्मिलित हुए और उनका निकाह संपन्न हुआ। मकराना के नए बाईपास स्थित होटल मां आशापुरा पर गत 26 अप्रैल की रात को खाना खाने के बाद रुपए मांगने पर होटल संचालक पर बदमाशों ने पिस्तौल तान दी थी। इस मामले में मकराना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को जयपुर से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। अपहरण की झूठी सूचना पर मेड़ता रोड पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अनदाराम सहित रामकिशोर को सरहद रेंज से गिरफ्तार किया गया। दोनों रिश्ते में साला बहनोई है। आपसी पारिवारिक मामले को लेकर अपहरण का झूठा आरोप लगाया था। मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण को आज देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग संचार माध्यमों से सुना गया। 100वें एपिसोड के प्रसारण के लिए नागौर जिला भाजपा देहात में विशेष व्यवस्था की गई थी। नागौर भाजपा देहात में 1110 केंद्रों पर मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण सुनने की विशेष व्यवस्था की गई। भाजपा के सभी सांसदों, विधायकों और राजनेताओं से लेकर बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को इसकी जिम्मेदारियां भी दी गई थी। डिडवाना क्षेत्र में 29 शक्ति केंद्रों के साथ 242 बूथों पर भी कार्यक्रम के सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गई। नागौर पुलिस के द्वारा केस ऑफिसर स्कीम में चयनित प्रकरण में प्रभावी कार्रवाई करते हुए अपहरण और पॉक्सो एक्ट के प्रकरण में प्रभावी कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को 5-5 वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। प्रत्येक आरोपी को 15-15 हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगा। खरवा भवानीपुरा मार्ग पर एक लोडेड टेम्पो पलट जाने से मामला गर्मा गया। गुस्साए ग्रामीणों ने खरवा गोला मार्ग रोककर विरोध व्यक्त किया। खरवा के भवानीपुरा की तरफ जा रहा लोडर टेम्पो, जिसमें मिट्टी की बनी हुई मटकियां भरी हुई थी, क्षतिग्रस्त नाले से बचाव के चक्कर में टेम्पो पलटी खा गया, जिस पर गुस्साए ग्रामीणों ने आए दिन क्षतिग्रस्त नाले की वजह से होने वाली घटनाओं के प्रति रोष व्यक्त करते हुए जाम लगा दिया। राष्ट्रीय संत 1008 महामंडलेश्वर हितेश्वर नाथ जी महाराज विजयनगर पहुंचे। यहां होटल एंड चंद्रा पैलेस में भाजपा अजमेर देहात जिला कोषाध्यक्ष आशीष सांत के नेतृत्व में महामंडलेश्वर हितेश्वर नाथ जी महाराज का माला पहनाकर और शॉल उठाकर साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। कल्पना चावला इंटरनेशनल स्कूल में वार्षिकोत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए पद्मश्री हिमताराम भांबू ने पर्यावरण संरक्षण का
संदेश दिया। लाडू ग्राम जसवंतगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड ग्राम जसवंतगढ़ के रघुनाथ जी मंदिर में परिसर में आयोजित किया गया, जिस पर सभी ग्रामवासी समय पर पहुंचकर कार्यक्रम में भाग लेते नजर आए और पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। लाडू में मौसम ने खाया पलटा। आज सुबह बादलों की आवाजाही के बाद तेज गर्जना के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ। करीब 1 घंटे तक बारिश का दौर जारी रहा। चलिए अब रुक करते हैं भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों का। बौली थाना परिसर में 2 पक्षों का झगड़ना उस वक्त पर भारी पड़ गया जब थाना पुलिस ने दोनों ही पक्षों के 6 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। एएसआई रामबाबू के अनुसार परिवादी और आरोपी पक्ष थाने में किसी बात को लेकर झगड़ने लगे। इसके बाद दोनों ही पक्षों में शांति भंग के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सवाईमाधोपुर के बौली में प्रशासन गांव के संग अभियान के दौरान निमोद गांव में दोनों पैरों से दिव्यांग शंकर लाल को राहत मिली। तहसीलदार ब्रजेश मीणा और एसडीएम मीणा ने संवेदनशीलता दिखाते हुए सभी योजनाओं का पंजीकरण करवाकर प्रमाण पत्र उन्हें दिलवाया। लाभान्वित शंकर ने प्रशासन का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रीय भाजपा महिला मोर्चा प्रवास कार्यक्रम के तहत सवाईमाधोपुर प्रवास पर राष्ट्रीय पदाधिकारी कीर्ति सिंह, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हरियाणा और कमल मित्र पोर्टल इंचार्ज ने सवाईमाधोपुर प्रवास के दौरान महिलाओं से रूबरू होकर उनकी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही बढ़ते हुए महिला अत्याचारों की बातें सुनकर दुख भी व्यक्त किया। धौलपुर के बाड़ी कस्बे के सराफा बाजार में देर रात्रि को चोरों ने दुकान के ताले तोड़कर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। लाखों रुपए के सोने चांदी के निर्मित और अर्ध निर्मित गहने गायब हो गए। घटना के बाद से सराफा बाजार में दुकानदारों की भीड़ जमा हो गई है। चुड़ाभीम क्षेत्र में अचानक मौसम का मिजाज बदलने के बाद तेज हवाओं के साथ करीब 1 घंटे तक हुई तेज हवाओं की वजह से बारिश और साथ ही पेड़ पौधे भी से धराशायी हो गए। बिजली गुल हो गई। बारिश होने से कई रास्तों में आवागमन भी बाधित हो गया। ग्रामीण मंडल के शक्ति केंद्र सिरस पर राजस्थान भाजपा कार्य समिति सदस्य शिवानी दायमा के मुख्य आतिथ्य में भाजपा कार्यकर्ताओं सहित ग्रामीणों ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। अध्यक्षता शक्ति केंद्र प्रभारी पूर्व सरपंच प्रतिनिधि महेश ठाकर की अध्यक्षता में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का ऐतिहासिक 100वां एपिसोड प्रसारित हुआ। इस अवसर पर रविंद्र धाकड़, चिरौंजा देवी राधे सहित शक्ति केंद्र पर सभी बूथ अध्यक्ष और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। धौलपुर के बाड़ी कस्बे से गुजर रही नेशनल हाईवे 11B पर बने गड्ढे और हाईवे पर जमा आवारा पशु लगातार हादसों को न्योता दे रहे हैं। दरअसल बीती देर रात्रि को हाईवे 11 पर आंगई गांव के पास जोरगढ़ी और मोरीपुर गांव के बीच 2 बाइकों के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों बाइकों में सवार 4 लोग घायल हो गए। चारों घायलों को एम्बुलेंस से बाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया। उपखंड क्षेत्र वैर के सिरस गांव स्थित जैन श्वेतांबर मंदिर में चल रही अंजन शलाका और प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत भगवान का दीक्षा कल्याणक भव्य वरघोड़ा निकाला गया। इससे पूरा अतिशय सिरस क्षेत्र भगवान महावीर की आस्था में डूबा हुआ दिखाई दिया। सरमथुरा में राष्ट्रीय संत दिव्य मुरारी बापू के सानिध्य में चल रहे गणेश पुराण के तहत गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया गया। गणेशोत्सव में डालचंद जादौन ने सपरिवार गणेशोत्सव मनाया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। धौलपुर के मनीराम कपुरा गांव निवासी रामू दुबे ने परिजनों सहित क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया है। पहली बार ऑल इंडिया बार काउंसिल के एग्जाम में सफलता प्राप्त की। ऐसे में अब उन्हें पूरे देश भर के कोर्ट में वकालत करने की मान्यता मिल गई, जिसको लेकर लोगों ने उनका फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसा बौली के निवाई रोड स्थित नर्सरी के समीप हुआ। नर्सरी के समीप किसी वाहन की टक्कर से बाइक पर पीछे बैठकर आ रहे 19 वर्षीय विकास की मौत हो गई। इसकी सूचना के बाद एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और शव को एम्बुलेंस के द्वारा सीएचसी बौली में लाया गया, जहां चिकित्सकों ने मौत की औपचारिक पुष्टि की। गंगापुर के डिबसिया गांव में रघुनाथ मीणा ने अनूठी पहल करते हुए रामायण और गीता पाठ के समापन के अवसर पर प्रसादी के साथ साथ निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। करीब 400 हृदय, नेत्र और महिला रोगियों को जांच और परामर्श उपलब्ध करवाई। पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें संस्करण को गंगापुर विधानसभा क्षेत्र के सभी शक्ति केंद्रों पर सुना गया। नसिया कॉलोनी स्थित विजय लक्ष्मी ऑडिटोरियम में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर, विधानसभा क्षेत्र प्रभारी नवीन शर्मा भी मौजूद रहे।
और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।